हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप लोग लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस है क्या? लाइफ प्रोसेस कहता है क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यदि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, ये सारी एक्टिविटी को यदि परफॉर्म करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बेटा? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा, क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? यदि कोई भी इनटेक ऑफ फूड एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो अब कर रहा है क्या? इनटेक भी कर रहा है, यूटिलाइजेशन भी कर रहा है। तो जो फूड हम ले रहे हैं उस फूड में क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट क्या है बेटा? न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट बोलते हैं क्या? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट। कौन कौन से कंपोनेंट है? कंपोनेंट हमारे हो गए क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ये सब के सब बेटा क्या हो गए? कंपोनेंट ऑफ फूड हो गए। तो ये न्यूट्रिएंट हम लेंगे तब हमें क्या होगा? एक अच्छा न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है। ये टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो टाइप्स होते हैं। एक होता है क्या आपका? ऑटोट्रॉफिक। एक होता है आपका हेट्रोट्रॉफिक। एक टॉपिक क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक। और एक हो गया बेटा क्या आपका? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटो का क्या? ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो मीन्स क्या हो गया आपका? सेल्फ। ट्रॉफिक मीन्स क्या हो गया? मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स डिपेंड ऑन अदर। डिपेंड ऑन अदर। किस पर डिपेंड करेगा बेटा? या तो प्लांट पर या तो एनिमल्स पर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो प्लांट और एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो हेट्रोट्रॉफिक है बेटा, इसके 3 टाइप्स हैं। ठीक है। लेकिन पहले बता दें, ऑटोट्रॉफिक्स में अब सेल्फ बना रहा है, लेकिन प्रोसेस कौन सा होगा? इसमें प्रोसेस स्टार्ट होगा बेटा फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटोसिंथेसिस। चलते हैं, अब बात करते हैं क्या कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है और किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं, अब आया क्या बेटा? प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है बेटा लाइट। सिंथेसिस मीन्स होता है कंबाइन। ठीक है। मीन्स लाइट के प्रेजेंस में भोजन को बनाएगा। तो एक जनरल इक्वेशन देखते हैं इसका, एक इक्वेशन देखते हैं और यहीं से सारा डेफिनेशन हमारा तैयार हो जाएगा। कहता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनाएगा क्या बेटा? C6H12O6 ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स रिलीज करेगा। ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन। कहता है क्या? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बनेगा बेटा? ये ग्लूकोज। ये क्या बन गया आपका? ग्लूकोज। तो प्लांट में पहले ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट का छोटा यूनिट है। यही क्या होता है? स्टोर्ड हो जाएगा। किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये प्लांट का स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? स्टार्च। ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का सारा इक्वेशन है,
ये आपका किसके प्रेजेंस में है? लाइट मींस दिन में होगा। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस क्या होता है? रिलीज होता है। ऑक्सीजन गैस क्या होगा आपका? रिलीज होगा। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं। यदि हम यहां बता दें कि रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, तो रॉ मटेरियल 4 हैं। पहला है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? वाटर। तीसरा क्या है आपका? सनलाइट। और चौथा रॉ मटेरियल क्या है आपका? क्लोरोफिल। मैं बता दूं क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये लाइट को बेटा क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। अब लेकिन ये प्रोसेस हो कहां रहा है? तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का एक टाइप्स होता है। ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। इसमें प्रेजेंट होगा कौन? क्लोरोफिल। इसको बोलते हैं क्या? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यही है क्लोरोप्लास्ट। और इसी को हम बोलते हैं क्या? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों किचन? क्यों? किचन में खाना बनेगा, तो यहीं पे क्या बनेगा? प्लांट का खाना बनेगा। ठीक है। तो खाना बन जाएगा और स्टोर कर लेगा किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। अब देखिए, अब क्लोरोप्लास्ट ठीक है किस सेल्स में पाया जाता है प्लांट के? तो याद रखिएगा मीजोफिल सेल्स में पाया जाता है। ठीक है। ये चीजें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब कह रहा है कि रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड हमें बेटा इन्वायरमेंट से मिलेगा। वाटर कहां से होगा? वाटर बेटा हम सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे बाई जाइलम। जाइलम मीन्स जाइलम से वो आपका स्टार्ट कर लेगा, लेना शुरू करेगा। सनलाइट मीन्स सनलाइट होगा तब ये प्रोसेस प्रोसीड होगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो आपको पहले बता दिया क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस के कितने स्टेप के प्रोसेस होते हैं। तो इसके जो प्रोसेस होते हैं बेटा 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। 3 स्टेप्स में देखते हैं। फर्स्ट होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? मींस अब लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। सेकेंड प्रोसेस होता है क्या? कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? आपके केमिकल एनर्जी में। ठीक है। दूसरा इसी प्रोसेस में क्या हो जाएगा? जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? स्प्लिट, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या होता है इसके स्टेप्स का? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा कि जो रिडक्शन प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन ठीक है रिड्यूस करके क्या बनाएगा बेटा? C6H12O6 मींस आपका क्या हो जाएगा? बना देगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। बन जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज बना देगा। ठीक है। मींस ये क्या बनेगा आपका? ग्लूकोज। अब एक चीज और बता देता हूं आपको यहां से एक बेसिक चीज। ठीक है। अब बेटा कैसे पता करें कि वो चीज कार्बोहाइड्रेट है? तो आप नोट कर लीजिए, यदि लास्ट के 3 वर्ड में यदि ओज लगा है, क्या लगा है? ओज, तो बेटा ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सुक्रोज, लास्ट में ओज लगा है। ठीक है। तो इससे ऐसे पता हो गया। और हमें एंजाइम के बारे में आज बता ही देता हूं आपको। यदि एंजाइम पता करना है तो लास्ट के 3 वर्ड में ए या सी एज लगा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा बेटा? एंजाइम होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लाइपेज, लास्ट में एज है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? एंजाइम हो गया। ठीक है। तो ये जो पार्ट था बेटा सारा मैंने बता दिया आपका पूरा फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। मींस ऑटोट्रॉपिक के पार्ट यहां पर लगभग कंप्लीट है। लेकिन अब हम बात करते हैं क्या, इसी पार्ट में हम बता देते हैं आपको स्टोमेटा के बारे में। ठीक है। स्टोमेटा क्या है?
स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर्स प्रेजेंट इन लिप्स। जो छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, उस पोर्स को हम बोलते हैं क्या बेटा? स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा का काम क्या है? स्टोमेटा का काम क्या है? गैसियस एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? यदि यहां पर किसी लिप्स में यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है तो वहां पर ट्रांसपीरेशन के थ्रू वहां से क्या किया जाएगा बेटा? रिमूव कर दिया जाएगा। ये दो फंक्शन होता है क्या आपके स्टोमेटा का। स्टोमेटा का शेप कैसा होता है तो देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। यहां पर पाए जाते हैं क्या? गार्ड सेल। ठीक है, यहां पे बेटा पाए जाते हैं क्या? आपके गार्ड सेल। ये पेयर ऑफ क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, किस शेप के होते हैं बेटा? बीन शेप्ड के होते हैं। ठीक है, बीन्स शेप्ड के होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इसी में आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है। ठीक है, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम। अब बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, अब यहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके तीन टाइप्स होते हैं इसमें। ठीक है, तीनों में क्या है? पहला होता है बेटा पैरासिटिक, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक, थर्ड होता है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो इंगल्फ करता है फूड को, मींस इंगल्फ द फूड, फूड को सॉलो करता है या निगल जाता है। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? अमीबा। ठीक है, एनिमल्स भी इसमें आते हैं। एनिमल्स में जैसे कैट, डॉग, ये सब भी इंगल्फ करते हैं। सैप्रोफिटिक क्या होगा? सैप्रोफिटिक फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें एग्जांपल कौन कौन से होंगे? बैक्टीरिया, फंगी और डिकम्पोजर्स। ये तीन इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक कहता है क्या कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मींस ऑर्गेनिज्म फीड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक, टू ऑब्टेन फूड। अब वो कहां पर फीड होगा? उस ऑर्गेनिज्म के होस्ट बन करके रहेगा, उसके ऊपर ही रहेगा, लेकिन उसको किल नहीं करेगा। एग्जाम्पल टिक, लाइस, लीच, ये सब के सब बेटा एग्जाम्पल किसमें आते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक में एक और एग्जाम्पल आता है क्या आपका? कस्कुटा, अमरबेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे तीन पार्ट हो गए किसके? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हो गए। ठीक है, हाँ, ये पार्ट बेटा आपका खत्म हो गया न्यूट्रिशन का। अब न्यूट्रिशन के बाद हम लोग अब टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सारा कंप्लीट डेटा। आप बेटा जरूर पढ़िए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, दोस्तों को शेयर करें। यदि बेटा आपको कहीं डाउट है तो जरूर कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।